बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हुआ एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे खास तौर पर उन बहन भाइयों के लिए कि जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं और अभी तक परेशान है कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम का एडमिशन ओपन है और कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट लिस्ट है और उसमें कैसे स्टडी करनी है। ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला आपसे डिस्कस की जाएंगी और ये भी आपसे डिस्कस किया जाएगा कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन बंदा एलिजिबल हो सकता है, कौन बंदा एलिजिबल नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ये सारी बातें आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी बातें सुकून से समझ आ जाए और कोई भी पॉइंट आपका जो है वो जो क्लियर नहीं हो रहा वो क्लियर हो जाए, और जो आपको बात नहीं आ रही, जो आपके माइंड में चल रही है, वो सारी बातें आपके माइंड से अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो आपको ये भी बताते चले, हम दे रहे हैं होम अप्लाई की सर्विस। आप डायरेक्टली हमसे होम अप्लाई की भी सर्विस ले सकते हैं, जैसे कि आप घर बैठे हमें अपने डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, हम यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, बैंक में चलान, टीसीएस असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन जो भी आपको रिक्वायर्ड हो वो हम कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और दूसरी बात क्या, हमारा डिफरेंट सोशल मीडिया पे लाइक हमारा फेसबुक है, इंस्टा है, हमारा ट्विटर है, यहाँ डिफरेंट फेसबुक पेजेस पे हमारे नंबर दिए गए हैं और हमारा पेजेस हैं, आप वहाँ से भी हमें रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने इस वीडियो की तरफ, जिसका खास मकसद है कि आपने वीयू में कैसे अप्लाई करना है। तो आपने सिंपली जाना है www.vu.edu.pk। आपने इस वेबसाइट पे जाना है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने इस एडमिशन पोर्टल पे यहाँ पे भी क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आप डायरेक्टली दूसरा एडमिशन उस पर भी जा सकते हैं। तो आपसे हम डिस्कस करते हैं एडमिशन स्केड्यूल के बारे में, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं एडमिशन स्केड्यूल क्या है। ये देख लें, आपके सामने एडमिशन स्केड्यूल के हवाले से बात हो रही है, कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस सारा कुछ आपको शो किया जा रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रीड आउट कर लें आप, ये गैलरी और सारा कुछ डिपार्टमेंट आपके सामने दिया गया, आप इसको रीड आउट कर लें। ठीक है, ये आपने देख लेना इसको जाके, और उसके बाद हम वापसी चलते हैं। अब हम बात करते हैं उस की, और हम देखते हैं फीस स्ट्रक्चर के हवाले से देख लेते हैं, थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आपने यहाँ पे आ जाना फीस स्ट्रक्चर पर, लोकल ओवरसीज ये हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या है तो आपने ये रीड आउट कर लेना। ये देखें, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 30,000 और रजिस्ट्रेशन फी 2500, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपके सामने और सारी वीडियोस आपके सामने शो की गई। तो आपने इनको लाजमी देख लेना है। ये देखने के बाद आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, और सारी बातें इंशाल्लाह ताला आपसे आपके जो माइंड में है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं बैक पे, हम ओपन करते हैं अपना खास तौर पे ये अकाउंट के अपने कैसे बनाना है, और ये कैंपस भी आपके सामने दिए गए हैं, फीस स्ट्रक्चर, फी कैलकुलेटर, आपका सारा कुछ आपके सामने दिया गया है। तो अब हम करते क्या है, अब हमने क्या करना है कि जो लोग पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जिन लोगों ने अकाउंट बना लिया वो तो ठीक है, वो यहाँ पे आके लॉग इन करेंगे। जैसे नहीं बनाया उन लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके अपना फुल नेम देना है। लाइक मेरा नेम है मोहम्मद मुदस्सिर, तो अब मैं फुल नेम देता हूँ। ठीक है, आपने भी आगे फुल नेम देना है, आपने अपनी ईमेल दे देनी, मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ यहाँ पे आगे। तो आपने भी इसी तरह जब लॉगिन करना है तो अपना ईमेल जो वो देनी है जो आपके पास वैलिड आपके यूज़ में है। अगर आपकी ईमेल आपके पास नहीं है तो लोगों को पता नहीं होता कैसे क्रिएट करनी। तो ये जो आपके पास क्रिएट ईमेल का ऑप्शन है, यहाँ पे आके आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका ईमेल अकाउंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, मैं ये अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे 20 22 670 कोई भी अगर अप्लाई करवाना चाह रहे हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 0301 20 22 670। ठीक है, उसको पासवर्ड में सेट करता हूँ एक स्ट्रॉन्ग सा, जो आपको याद भी हो, आपने भी वो सेट करना है। ठीक है, आप भूल ना जाएं, क्योंकि बाद में जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो वो पासवर्ड भूल जाते हैं, तो बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इनवैलिड पासवर्ड मिनिमम 1 केस सोशल कैरेक्टर। अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक ऐड कर देते हैं। अब हम साइन अप करते हैं, अब देखते हैं। अब हम दोबारा एक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा लगा देते हैं, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, आपने भी इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यूज़ करना है। अब हम देखते हैं मे भी रजिस्ट्रेशन हो जाए। चलो, और ये हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई है, हमारा अकाउंट बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आके लॉगिन करना है। ईमेल हम देते हैं अपनी, साइन अप अटेम्प्ट फेल्ड प्लीज़ ट्राई अगेन। हम दोबारा अपना पासवर्ड को देख लेते हैं, वो ये मान ही नहीं रहा, वो कह रहे हैं कि पासवर्ड आपका याद भी नहीं है। तो हम देख लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद हम दोबारा देख लेते हैं इसको। तो आपने पासवर्ड कैसे लगाना है कि लाइक मैं अब पासवर्ड लगाता हूँ, लाइक मेरा नेम है, एक मेरा नेम लाइक मुदस्सिर है, तो मुदस्सिर का जो एम है वो मैं बड़ा लिखूंगा। फिर एक लाइक स्टैरिक का हम ऑप्शन ऐड करते हैं या @ ऐड कर देते हैं या कोई भी एक हैशटैग ऐड कर देते हैं, उसके बाद एक कैपिटल भी लिखना है आपने, ठीक है। तो अब ये देखें वो कह रहा है कि ईमेल वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, इफ़ यू डोंट ईमेल डू नॉट सी द ईमेल अदर चेक अदर प्लेस आई, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें देख लेना। आप ईमेल ओपन करते हैं, हम ईमेल पे हमारी ईमेल आई भी है या नहीं आई हम वो देख लेते हैं, ठीक है। आपके सामने मैं ईमेल ओपन करता हूँ, ये मेरी ईमेल ओपन हो गई है। तो देखते हैं हमें ईमेल उनकी तरफ से आई हुई है या नहीं आई हुई, हम ये भी देख लेते हैं ताकि हमारा जो है वो हमें पता चल सके, ठीक है। हम देख लेते हैं इसको लोड हो रही है। तो यहाँ पे हमें आ गया होगा उनका मैसेज, नोटिफिकेशन आया होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, ये देखिए एडमिशन का हमें नोटिफिकेशन आया हुआ। हम इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ वेरीफाई करना है आपने। वेरीफाई होगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, उससे पहले वरना हमें हमारा नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये देखें, ये सारा कुछ करने के बाद ये लिंक आपने अपना टू एक्टिवेट योर VU ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन अकाउंट प्लीज़ क्लिक द लिंक, आपने इस पर क्लिक करना है। एक्टिवेट हो जाएगा हमारा अकाउंट। योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। आपने यहाँ पे आके लॉगिन कर देना है। लॉगिन कैसे करना है, आप हम यहाँ पे आते हैं दोबारा, ठीक है। आपने यहाँ पे आके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपना पासवर्ड लगाना है जो आपने लगाया हुआ था, ठीक है। मैं साइन इन करता हूँ तो देखते हैं क्या कहते हैं मेरा। उसके बाद ये आ गया मेरे सामने इंस्ट्रक्शन, आपने इस तरह पासवर्ड को सेव कर लेना। जैसे पासवर्ड आपको सेव करना, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन माई एप्लीकेशन आपने यहाँ पे क्लिक किया, तो फॉर न्यू फाइल प्रोग्राम आपने यहाँ पे कर देना और साथ ही इंस्ट्रक्शन आपको दी गई, आपने वो भी देख लेनी है। उसके बाद विद इन पाकिस्तानी या आउटसाइड पाकिस्तानी, या आउटसाइड पाकिस्तान से आप बाहर आए या पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आपने ये चूज़ करना है विद इन पाकिस्तानी, ठीक है। डिग्री प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है, बैचलर डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, MS मास्टर जो भी करना चाह रहे हैं, 0 सेमेस्टर करना चाह रहे हैं, जो भी है, BS में करना चाह रहा हूँ। उसके बाद सिलेक्ट स्टडी प्रोग्राम, लाइक मैं BS इंग्लिश करना चाह रहा हूँ लिंग्विस्टिक में। उसके बाद आगे मैं वो करता हूँ चूज स्टडी एट होम या वर्चुअल कैंपस में, या आप एट घर में स्टडी करना चाह रहे हैं या वर्चुअल कैंपस में करना चाह रहे हैं, आप ये बताएं। मैं लाइक एट होम करना चाह रहा हूँ। उसको सिलेक्ट सिटी आपका कौन सा है, लाइक मेरा बहावल नगर है तो मैं बहावल नगर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वर्चुअल कैंपस ये है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये बहावल नगर के रोड पे, ये दूसरा उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया और सारा कुछ ये इंस्ट्रक्शन दी गई, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव पे किया, मूव नेक्स्ट, सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। ये सेकंड स्टेप आ गया। उसके बाद इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। फुल नेम आपने ऐड कर देना है, लाइक मैं अपना फुल नेम ऐड करता हूँ मोहम्मद मुदस्सिर, ठीक है। आपके रिजल्ट कार्ड पे FSC के जो रिजल्ट कार्ड पे दिया गया आपने वही ऐड करना। ये ना हो कि आप अपनी तरफ से कोई और ऐड कर दें, फिर बाद में डिग्री की प्रॉब्लम होती है। तो उसके साथ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद ये देखिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है आपने एक्यूरेट ये सारी चीज़ें फिल आउट करनी, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास लेके बैठना है। तो अपना CNSE नंबर देना है, लाइक मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये नंबर दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट रिलीजन आपने करना है, हमारा इस्लाम है तो हम इस्लाम सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आप मदर टंग पंजाबी है या उर्दू है वो कर दें, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर ऐड करता हूँ, ठीक है। आपने 92 से ऐड करना है, 301 20 27 670 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी मतलब आपको दूसरा की तो कोई है होता है, माजूर लोग होते हैं तो उनके लिए भी है। इफ़ यानी अगर आपको कोई है कोई प्रॉब्लम है तो आप वो कर दें। ओल्ड व्यू ID, अगर आपका कोई ओल्ड व्यू ID स्टूडेंट ID है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट जब पहले एडमिशन ले लेते हैं तो उनके पास एक ID नंबर होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पुट कर सकते हैं। उसके बाद फादर इन्फॉर्मेशन, फादर की आपने फुल नेम दे देना है, लाइक मैं अभी ऐड करता हूँ। उसके बाद मैं फादर CNSE नंबर ऐड दे देता हूँ, लाइक मैं यही ऐड कर देता हूँ 49820996 और ये ऐड कर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर भी अपना मैं जोन का नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे यहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जोन के नंबर से भी। उसके बाद फादर गार्डियन इफ़ एनी, ठीक है, अगर कोई गार्डियन है आपका, ठीक है, नेम ऑफ द गार्डियन अपने वाले साहब का नेम लिख दें, ठीक है, क्योंकि आपके वाले साहब ही आपके गार्डियन हैं तो उनका नेम आपने ऐड करना है। रिलेशनशिप आपने बताना है क्या फादर हैं,
तो आपने फादर सेलेक्ट करना, उसके बाद फादर गार्डियन मंथली इनकम आपने वो ऐड कर देनी, ठीक है। उसके बाद कंट्री आपका पाकिस्तान है हमारा, उसके बाद सिटी बहावलनगर में ऐड करता हूँ। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, ये मैं चक मदरसा है हमारा तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद परमानेंट एड्रेस ये मैं ऐड कर देता हूँ। आपने ये पूरा एड्रेस ऐड करना है, मैं शॉर्टकट ऐड कर रहा हूँ इसलिए। मैट्रिक के नंबर आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। बोर्ड आपका कौन सा है, बोर्ड ऑफ लाहौर लाइक है तो यहाँ पे वो कर देना है। रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पे 555667 ये मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके रजिस्ट्रेशन नंबर में एग्जाम्पल के तौर पे ये ऐड कर देता हूँ। एग्जाम टाइप एनुअल था या सप्लीमेंट्री था वो ऐड कर दें। एग्जाम ईयर था जो वो ऐड कर दें, लाइक मेरे से 2017 था। टोटल मार्क्स कितने थे, 1100 थे, और ऑब्टेन कितने हुए थे वो आपने ऐड कर देने हैं, लाइक, ठीक है। उसके बाद आप सिलेक्ट कोई आपने वो किया हुआ है FSC अभी हमने की है, इंजीनियरिंग की है। उसके बाद सिलेक्ट बोर्ड लाहौर, ये लाहौर बोर्ड है वो मैं कर देता हूँ। उसके बाद ये मैं दोबारा पे कर देता हूँ, सारा कुछ इंटर कर देता हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम एनुअल है हमारा। उसके बाद जो हमारा ईयर है वो हमारा 2019 है, और 2019-20 में समझ लें कर लिया। उसके बाद 1100 मार्क्स आपने FSC के ऐड करने हैं, वो ऐड करने के बाद आपने जो इंटेंट की हैं वो ऐड कर दें, ठीक है। वो ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, एक्यूरेट मार्क्स ऐड करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोफेशनल एजुकेशन कोई आपने डिग्री वगैरह ली है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आर यू एम्प्लॉयड, नहीं, ठीक है, अगर आप हैं तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना। उसके बाद आपने पर्सनल लैपटॉप, यस। उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी एट होम, यस। केबल कौन सी आपने वो करना, मोबाइल है या केबल नेटवर्क, वो ऐड कर दें। उसके बाद है ज़ीरो सेमेस्टर नॉमिनेटिंग डिपार्टमेंट, ज़ीरो सेमेस्टर सेव है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। प्लीज़ सेलेक्ट कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे है, कंप्यूटर, यस। पीरियड आप यहाँ पे, उसके बाद आपने मूव नेक्स्ट पे आ जाना। मूव नेक्स्ट पे के बाद आपने क्या करना है, आपको मूव नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, ठीक है। उसके प्लीज़ सिलेक्ट इंटरनेट ये वो, ठीक है। उसके बाद हम मूव नेक्स्ट पे फिर जाते हैं, या देखें हमारा सर्च बार में आ रहा है और हम मूव नेक्स्ट पेज पे आ गए। उसके बाद क्या करना, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म, आपको स्कॉलरशिप चाहिए या नहीं चाहिए, वो यस करेंगे तो फिर आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, आप उस पर सामने। उसके बाद हमने सेव नेक्स्ट पेज आना है। जैसे हम इस पे जाएंगे तो हमारे सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएगा, हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। ये सारा कुछ देख लें जो मस्ट है। क्या कह रहे हैं, फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, लाइक ये मैं अपने सिग्नेचर के साथ फोटोग्राफी एक है वो मैं अपलोड कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ये लाइक है ये अपलोड कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद हैंड राइटिंग सैंपल वो मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। उसके बाद CNIC के एग्जांपल के तौर पे मैं ये कर देता हूँ, कोई भी तस्वीर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद फ्रंट साइज़, उसके बाद ये दोबारा फिर कर देता हूँ अपलोड नो, ठीक है। अपलोड नो, ये इस पर भी अपलोड नो पे क्लिक कर देना है अपने साथ, जैसे ही अपलोड करनी है अपने साथ साथ अपलोड करनी है। तो उसके बाद नीचे ये आ जाए, उसके बाद अपलोड नो पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो इसी तरह आपने अपलोड नो पे करते करते आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैं अभी दोबारा फिर एक ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ। ये जो बोल्ड कलर के शो हो रहे हैं जो वो आपने अपलोड लाजमी करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपने दोबारा फिर सेंड करना CNIC की बैक साइड, यहाँ पे आ गए आपने फिर अपलोड कर दिए, अपलोड नो। उसके बाद ये नीचे आ जाएं आप। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैट्रिकुलेशन के डॉक्यूमेंट्स आपने ऐड करने हैं, लाइक ये है तो मैं ये दोबारा फिर ऐड कर दूँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ऐड कर ही जा रहा हूँ। आपने भी अपने जो रील है उनकी सिंपल सी तस्वीर लेके आपने ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आप इंटरमीडिएट पे आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे आ जाएं। उसके बाद ओपन करें इसको, ये हमारे पास अपलोड हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारे पास जितने भी बोल थे हमने अपलोड कर दिए। अब हम मूव नेक्स्ट पे जाते हैं, मूव नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। वो क्या कहते हैं,
अब एप्लीकेशन सबमिट के ऑप्शन पे हैव यू परचेज द प्रोस्पेक्टिव, येस और नो, आपने प्रोस्पेक्टिव परचेज किया या नहीं किया, ठीक है, आई एग्री। उसके बाद रिव्यू योर एप्लीकेशन पे जाके आप रिव्यू एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ, ठीक है, आपने CNH के जो डॉक्यूमेंट आपने सेंड किए हैं, ठीक है, उसके बाद ओके, उसको सबमिट एप्लीकेशन पे जाएँ। सबमिट एप्लीकेशन के बाद आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। उसके बाद आपको क्या है, क्लिक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, पे ऑनलाइन आपने करना है या चेक जो है आपने जो चलान पे करना है वो हम देखते हैं चलान कितने का है। ये आप देख लें, आपके पास 500 का चलान है, ठीक है, आपने चलान पे कर देना है वीडियो का। अब हम इसको देखते हैं, ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया, हम इसको जूम करके देखते हैं ये कितने का, किस प्रोग्राम के अंदर वो शो कर रहा है। अब ये देख लें, एडमिशन फॉर्म पर प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 500 है, अमाउंट पेबल विद इन ड्यू डेट, ठीक है, 30 सितंबर से पहले हमने ये इशू हो गया है। और उसके बाद कब, अक्टूबर जो लास्ट है उससे हम अक्टूबर के अंदर हमने पे करना है। ड्यू डेट जो है वो अक्टूबर 7 है, ठीक है। तो आपको ये बता दूं, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप्सो कि ये आपको वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। उसके बाद अगर कोई और प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, तो सेम प्रोसेस के गो थ्रू जाके मैंने दोबारा प्रोग्राम को चूज़ करके अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.